और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। पहले इन्हें हिरासत में लिया गया था और अब पूछताछ के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुलु मॉल अभी नया मॉल खुला है लखनऊ में। बड़े जाने माने ब्रांड्स की दुकानें इस मॉल में हैं। इसके उद्घाटन के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और मॉल खुलने के बाद ही विवादों में आ गया। इस वायरल वीडियो के साथ जिसमें कुछ लोग मॉल में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, इसी के बाद हंगामा खूब हुआ। हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया कि अब वो भी यहां पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसी मामले में पुलिस ने अब एक्शन लिया है। नमाज पढ़ने के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय से, कौन है ये 4 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, कहां से ये गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई? संजय, क्या डिटेल्स? रोमाना, ये 4 के 4 युवक जो है वो पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे और अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। 3 लोग इनमें से लखनऊ के बताए जाते हैं और एक व्यक्ति जो है वो सीतापुर का है, लेकिन वो भी लखनऊ में मौजूद था। ये सारे के सारे लोग बिल्कुल तरीके से लुलु मॉल के भीतर गए थे। इनके साथ 4 लोग और थे और उन्हीं 8 लोगों का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद मॉल प्रबंधन की ओर से FIR कराई गई थी। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि इस तरह की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सार्वजनिक स्थल हो या व्यावसायिक कोई स्थल हो, वहाँ पर नमाज या और दूसरी जो धार्मिक अनुष्ठान हैं या पूजा पाठ है उनको करने की अनुमति नहीं है और ऐसे में ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और यही संदेश दे दिया गया है इस कार्रवाई से। 4 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजय त्रिपाठी, आप ये बताइए कि अभी तक जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक क्या हंगामा बर्पा करना ही इन लोगों का मकसद था? यहां जाकर नमाज पढ़ें, उसका वीडियो बनाएं और उसको वायरल करें, क्या इसी बदनीयती से ये लोग पहुंचे थे? अभी तक की जो जांच है ना रोमाना, उसमें यही बात स्पष्ट हो रही है। CCTV फुटेज पुलिस ने देखे हैं और पुलिस सोर्सेज ने हमें बताया कि ये जो 8 युवक थे ये मॉल में बिना किसी गाड़ी के पहुंचे, पैदल दाखिल हुए और उसके बाद ये सीधे पहले फर्स्ट फ्लोर पर गए। वहां उन्होंने नमाज अदा करने की कोशिश की। उसके बाद जब सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोक दिया तो उसके बाद ये ऊपर की ओर 3rd फ्लोर पर गए और वहाँ किसी तरीके से नमाज पढ़ने बैठ गए। 8 लोगों को आपने वीडियो में देखा, एक आदमी जो मोबाइल से इनके विजुअल्स बना रहा वो था। तो कुल मिलाकर के इंटेंशन यही था। ये सारे के सारे लोग किसी भी शोरूम में नहीं गए हैं, कोई भी शॉपिंग नहीं की है, ना कुछ खरीदा है, ना कुछ खाया पिया है, नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के तुरंत बाद ये लोग बाहर आ गए हैं और हैरानी की बात ये भी है कि ये लोग किसी वाहन से नहीं गए थे, जिससे कि चूंकि मॉल में CCTV कैमरों की भरमार है। बिल्कुल, तो जैसे जैसे तफ्तीश हो रही है, पूछताछ हो रही है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि मकसद ही इन लोगों का हंगामा खड़ा करना था। सिर्फ और सिर्फ नमाज वहां पर पढ़ी इन्होंने जाकर, उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय त्रिपाठी। 4 लोग कुछ देर पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था, अब गिरफ्तार कर लिया है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर यह पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।